कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा अभी तक क्यों नहीं आई? गुड़िया देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मामा को घर आने में देर हो गई है। तुम चिंता ना करो, कुकू मन ही मन में सोचता है। मुझे गुड़िया का ध्यान बढ़ाना होगा ताकि ये समय जल्द से जल्द गुजर जाए। गुड़िया चलो, जब तक मामा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया अनाज लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। मम्मा मुझे खीर खानी थी, आप आज फिर भुट्टे ले आई है। गुड़िया आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊँगी। दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें न जाने कब खत्म होंगी। सुबह हो जाती है, आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो काफ़ी समय हो गया, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया कुकू उठ जाओ मेरे बच्चों, चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी कि वहाँ अचानक चील की आवाज़ सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज़ है। गुड़िया कुकू जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो जल्दी। गुड़िया और कुकू जल्दी से अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। शुक्र है हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए ही हो जाना था। रानू के बच्चे डर तो गए थे, मगर अपनी मम्मा की बात पर हंस पड़ते हैं। मम्मा मोए मोए। अच्छा बच्चों, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। बेटा हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और निडर बनो। चिड़िया भोजन के लिए जाती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ है? कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, कितने दिनों से मैं आपको कह रही हूँ हमारे घर की दीवार गिरने वाली है, उसे सही करवा लो, मगर ये कहाँ सुनते हैं मेरी। मुझे ही कुछ करना होगा। रानू चिड़िया अपनी सहेली के साथ चावल वाले मैदान में चली जाती है और वो चील रानू चिड़िया के घर चली जाती है। कुकू भाई देखो, ये तो चील की आवाज लग रही है ना? लगता है चील हमारे घर के बाहर ही खड़ी है। गुड़िया, मम्मा ने क्या समझाया था, डरते नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर इस चील को मजा चखाते हैं। गुड़िया बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मामा हूँ। कुकू और गुड़िया दरवाजा खोलते ही से लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देते हैं। अरे ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंख जल रही है। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी। उफ, मेरी आंखें। चील बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आती है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चों तुम लोग ठीक तो हो ना? मम्मा देखो, आज हम दोनों ने मिलकर बड़ी शिकारी चील का मोए मोए करा दिया। मेरे बहादुर बच्चे, वो तीनों हंसने लगते हैं। सब पक्षी मिलकर एक भोजना बनाते हैं। वो सब भोजन लेने नहीं जाते, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है, वो सब एक साथ उस पर डट पड़ते हैं। चील अधमरी सी हो जाती है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे जाने दो। बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दो मुझे, मत मारो। अब पता चला तुझे गंदी चील, दूसरों को भी ऐसे ही दर्द होता है, मर जा अब। सब पक्षी अब सुकून का सांस लेते हैं। प्यारे बच्चों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम चाहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने खौफ पर काबू पाना आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।